बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप गीतोपनिषद भूमिका चल रही थी हमारी, और जहाँ तक कल हुआ था उसके आगे से भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संगीता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है: ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, वे ही आदि कारण हैं और सत चित तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत चित अर्थात शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम कठोपनिषद में कहा गया है। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सब की अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति हैं, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन अर्थात निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या अन्य किसी वस्तु से घटकर है, तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभव अतीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियाँ हैं। पराश्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित हैं। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अर्थात अच्युत है, और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उससे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है, क्योंकि यह वैदिक आदेश है, और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं।
हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु अर्थात साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और शिष्यों गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुषेय शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के 4 दोष बताए गए हैं। नंबर 1, वह त्रुटियां अवश्य करता है। नंबर 2, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। नंबर 3, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा चौथा है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे प्रथम सृष्टि जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया था। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजनकर्ता हैं। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी हैं। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही दिया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों के अनुसार ही कार्य करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है।
सात्विक, राजस और तामस। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूँकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म और सनातन जीव। अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर के द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म अर्थात वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की है कि वह जिसका ना आदि है ना अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हम श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका ना आदि है ना अंत है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, ना तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, ना अग्नि से ऊष्मा विलक की जा सकती है। इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है और ना अंत ही है। जिसका आदि अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है।
भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है जब तक जीवों का संबंध है। प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है। और इस क्षणभंगुर शरीर की धारणा को संस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है और अपने स्वामी की, इसमें अक्षरों से समझाते हैं, एक व्यक्ति आ अपने स्वामी बा की सेवा करता है और बा अपने स्वामी सा की सेवा करता है तथा सा अपने स्वामी दा की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है। माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले जाएं तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव दूसरे की सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है। परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा भी करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या अन्य किसी संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं हैं। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म अर्थात वृत्ति प्रभावित नहीं होती। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग अर्थात सुख के लिए बने हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी प्रकार अन्य से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्तिमय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः
प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के सागर हैं, आनंद के आगार हैं। हम सभी भगवान की ही भांति हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप पितरों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत हैं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम ना तो सूर्य न चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश अर्थात परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतः, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य निवास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं, लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ अर्थात प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों अर्थात ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम। जो न इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ अर्थात जन्म मृत्यु व्याधि और जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। 4 नियम कौन से? जन्म होगा, मृत्यु भी होगी, व्याधियाँ भी लगेंगी और बुढ़ापा भी आएगा। तो जन्म मृत्यु व्याधि और जरा भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहाँ चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है कि यान्ति देवव्रता देवान्। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। इन लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्यलोक में आती है। भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान् द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। अर्थात कहा गया है गीता में कि देवों को पूजने वाले देवों के लोक को जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के लोक को जाते हैं। तो वहाँ पे यान्ति देवव्रता देवान्, जिसकी पूजा करेंगे उसी लोक में पहुँच जाएंगे। तो मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। चंद्रमा की पूजा करेंगे तो चंद्रलोक जाएंगे, सूर्य की पूजा करेंगे तो सूर्यलोक जाएंगे। तो मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवद गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों अर्थात और कौन इतने समय तक जीवित रहता है 40,000 वर्षों तक, तो 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक है, कृष्ण लोक है या आध्यात्मिक आकाश से किसी भी अन्य लोक में एक लाइन छूट गई है, तो लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहाँ ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी गई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण है। कहा गया है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब अर्थात छाया मात्र है। प्रतिबिंब अर्थात छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है।
भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। आज के लिए इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोशनी की वजह से समझ में नहीं आता है। राधे राधे कृष्ण।